साथियों, 2026 में आवास प्लस योजना क्या है और क्या हर गरीब को अब पक्का मकान देगी वर्तमान सरकार। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। गरीबों के पक्के मकान का रास्ता साफ, पीएम आवास योजना प्लस क्या है। जैसा कि आपको पता है, हमारे बहुत से ऐसे साथी होंगे जो पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो सुने होंगे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का नाम आपके जहन में, आपके मोबाइल में, आपके दिमाग में जरूर आया होगा। अब इससे फायदा क्या है और क्या प्रधानमंत्री आवास से ज़्यादा इसमें पैसे मिलेंगे? क्या इसमें जो तेज तर्रार कार्रवाई जल्दी होगी? लाभार्थियों के खाते में क्या जल्दी पैसे आएंगे? आज इसी बीच पर हम लोग आपके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, शहरी आवास योजना प्लस कितने मिलेगा रुपया, ये बड़ा सवाल है। बिना रुपए के आप घर नहीं बना सकते, ये सभी आप जानते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आवास प्लस क्या है, आपको समझाने के लिए मैंने आपको तरतीब से पूरा खेल समझा रहा हूँ। अब देखिए, आवास प्लस 2024 का मकसद उन ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जो पहले आवास सूची में छूट गए थे, लेकिन प्रस्ताव में प्रधानमंत्री आवास के पात्र हो सकते हैं। लेकिन PMAYG पोर्टल पर आवास प्लस 2024 के सर्वे और उसके सत्यापन से संबंधित प्रक्रिया यहाँ पर दर्ज है। अब यहाँ पर आपको समझना है, यानी मामला आपका सीधा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्वे हुआ है, नाम दर्ज हुआ है, जांच हुई है, पात्रता तय हुई है, नाम स्वीकृति हुआ है, मकान की मंजूरी हुई है और खाते में पैसा आ गया है। इसी का नाम है आवास प्लस साथियों। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ सर्वे में नाम आने से पहले मत समझ लेना कि अगले दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा। बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रक्रिया से आपको गुजरनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए फिर खुले पक्के मकान का रास्ता। अब देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके पास घर नहीं है, किराए पर रह रहे हो, तो अगर आपने सर्वे में भाग लिया होगा तो आपको, अगर आप इसके हकदार हैं तो आपको इसमें आपको मकान मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आपका घर आज भी कच्चा है, परिवार गरीबी से गुजर बसर कर रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में आपका नाम आने का इंतजार है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अब देखिए, सरकार ने PMOYG को 2024-25 से 2028-29 तक आगे बढ़ाया है और 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकानों का लक्ष्य रखा है। लेकिन असली खेल यहाँ है कि नाम किसका आएगा और पैसा कितना मिलेगा और पैसा खाते में कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब उसी सवाल का मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, 2026 में सरकार ने कितने मकानों का बड़ा लक्ष्य रखा है। देखिए, ये आंकड़ा आप सुनकर एकदम चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। अब देखिए, सरकार ने PMOYG के तहत 2024-25, 2028-29 के बीच 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण मकान बनाने का फैसला किया है। अब देखिए, जून 2026 तक सरकार के अनुसार 2016 से PMOYG के तहत कुल 3 करोड़ 98 लाख मकानों का लक्ष्य दर्जा दिया था, जिसमें 3 करोड़ 91 लाख करोड़ मकान स्वीकृति और 3 करोड़ 5 लाख लोग मकान पूरे हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर आवास योजना में करोड़ों परिवारों तक पहुँचने बनाने का बड़ा अभियान सरकार ने चलाया। अब भारत में सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जिस दल की हो, सब अपने अपने समय में गरीबों को कच्चे मकान से पक्का मकान में शिफ्ट करने की योजना लाए हैं। पहले इंदिरा आवास था, अब प्रधानमंत्री आवास होगा। पहले लोहिया आवास था, अब प्रधानमंत्री आवास हो गया। ऐसे हर सरकार अपने अपने हिसाब से करती है। अब देखिए, अगस्त 2026 में कितने लोगों का मकान मिलेगा, ये बड़ा सवाल है कि अगस्त इस समय चल रहा है तो कितने लोगों को मकान मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये सोशल मीडिया की हवा और सरकारी आंकड़ों का अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आप उधर फार्म भरे, इधर आपके खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर समझना है अगस्त 2026 के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि पूरे देश में इतने लाख लोगों के खाते में इसी महीने पहली किस्त आएगी। देखिए, इसी अगर कोई वीडियो में कह रहा है कि अगस्त में इतने करोड़ लोगों का पैसा पक्का मिलेगा, तो आंख बंद कर आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। अब होता क्या है, लाभार्थी की स्वीकृति, राज्य की प्रक्रिया और मकान की निर्माण स्थिति के हिसाब से किस्त बाई किस्त पैसा आता है, उस सभी को आपको पता है, मैं काफी बार वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है कितना पैसा मिलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हो सकता है बहुत से साथियों को ना पता होगी। देखिए, सबसे बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि समान मैदानी इलाके में 1,20,000 तक की यूनिट का सहायता मिलती है, पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 तक की यूनिट सहायता मिलती है। सरकार ने मौजूदा चरण में भी इन्हें दरों को जारी रखा है। इसके अलावा शौचालय के लिए 12,000 तक की सहायता SBMG के साथ यहाँ पर मिलाकर दी जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, फिर 1,60,000 वाली बात कहाँ से आई। आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा होगा कि गरीबों को मिलेंगे 1,60,000। तो यहाँ पर आपको देखने और समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर 1,60,000 मिलेगा लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें PMOYG की मौजूदा केंद्रीय यूनिट सहायता के रूप में पेश करना सही नहीं है। अब देखिए, सरकारी दस्तावेज में मौजूदा यूनिट सहायता मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 है,
पहाड़ी कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 है। अब यहाँ पर योजना जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर सरकार ने अलग अलग चीज़ें रखी है। अब यहाँ पर आप समझिए अगस्त में खाते में कितने रुपए आएंगे। देखिए अब बहुत लोग कहते हैं कि अगस्त में सबका पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है, सबका पैसा नहीं आएगा। अब किनका पैसा आएगा यहाँ पर आप समझिए, अगस्त में हर लाभार्थी के खाते में एक जैसा रकम नहीं आएगी। किसी को पहली किस्त मिलेगी, इस चीज़ को समझना है आपको, किसी को अगली किस्त मिलेगी और किसी को यहाँ पर अंतिम किस्त और इंतजार करना पड़ सकता है। जैसे जैसे अगर आपका नाम स्वीकृत हो चुका है, आपके खाते में पहला किस्त आ चुका है, आपने घर बनवाना शुरू कर दिया है, तो जैसे जैसे आप घर के आगे बढ़ोगे सरकार आपको वैसे ही यहाँ पर जियो टैगिंग करवाकर और जो प्रक्रिया होती है करवाकर आपके खाते में धीरे धीरे पैसा भेजेगी, क्योंकि भुगतान मकान की स्वीकृति और निर्माण की प्रगति से जुड़ा होता है। खाते में पैसा अचानक नहीं आता, इस चीज़ को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए पैसा सीधे खाते में आएगा, बीच में दलाल नहीं। देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो फंड होते थे वो दलालों के बीच में रुक जाता था। अब जमाना बदल चुका है, डिजिटल जमाना है। तो यहाँ पर देखिए PMOIG में भुगतान DPT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थी के पंजीकृत बैंक डाकघर खाते में किया जाता है। अब देखिए यानी कोई आदमी अगर कहे कि 1,20,000 निकलवाना है तो पहले मुझे 5-10 हज़ार दो, तो वो झूठ बोल रहा है, आपसे कमीशन खा रहा है, वो मक्कारी कर रहा है, तो उससे आपको संभलना है। तो आपको सावधान हो जाना है। सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए किसी दलाल को कमीशन देने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर कोई दलाल ऐसा करता है तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए। देखिए अपना नाम 2026 की आवास सूची में कैसे देखें। अगर आप चाहते हो कि मुझे देखना आया है कि नहीं, तो यहाँ पर एक काम करना होगा। सबसे ज़रूरी हिस्सा है सरकारी PMOIG पोर्टल पर जाकर लाभार्थी से जुड़ी जानकारी और रिपोर्ट देखी जा सकती है। अब देखिए नाम देखने के लिए आपको अपने क्षेत्र की जानकारी का काम आएगी। देखिए राज्य आपको चुनना है, आप चाहे जिस राज्य के हों, उसके बाद जिला देखना है, फिर ब्लॉक देखना है, फिर ग्राम पंचायत देखना है। इसके जरिए पंचायत स्तर की आवास संबंधी सूची रिपोर्ट में अपना नाम आप खोजा जा सकता है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी है तो काम आसान है। देखिए अगर आपके पास PMOIG रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उस लाभार्थी की जानकारी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। होता कैसे है, मोबाइल में वीडियो देखकर इधर उधर किसी प्राइवेट वेबसाइट पर पैसा या OTP देने के बजाय सरकारी PMOIG पोर्टल पर आपको इस्तेमाल करना है और जानकारी लेनी है। अब यहाँ पर देखिए आवास प्लस ID वालों के लिए भी खास रास्ता है। देखिए अगर आपके पास आवास प्लस सर्वे हुआ है और आपके पास आवास प्लस ID है तो उससे संबंधित परिवार की जानकारी सरकारी सिस्टम में देखी जा सकती है। इसलिए सर्वे के समय मिली जानकारी, ID या पंजीकरण संबंधी विवरण को आपको संभाल कर रखने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या सिर्फ मोबाइल नंबर से नाम निकल जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा भ्रम है। देखिए PMOIG में ऐसा सार्वभौमिक सरकारी सिस्टम नहीं है जिसमें पूरे देश का कोई व्यक्ति सिर्फ मोबाइल नंबर डालकर अपनी आवास सूची निकाल ले। इसलिए मोबाइल नंबर डालो और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डालो और 1,60,000 देखो, ये दावा झूठा है, इससे आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पर अंतिम देखिए हमारे जितने भी साथी हैं, 2026 में सरकार के पास पैसा कितना है आवास के लिए। देखिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए केंद्रीय बजट आवंटन है 5496। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पैसा लिखा हुआ है। हमारे जितने भी साथी होते हैं 54,916 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित हुए हैं। और मई 26 में 12 राज्यों के लिए लगभग 1,021 करोड़ रुपए अतिरिक्त मोटर सेक्शन जारी की गई थी। यानी परिवार की तरफ से योजना के लिए बड़ा पैसा चल रहा है, लेकिन मदर सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पैसा उतना है उतना ही आपके खाते में आएगा। यहाँ पर लगातार हर चीज़ को देखा जा रहा है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के लिए 54,916 करोड़ और यहाँ पर 2026 के 12 राज्यों के लिए 1,021 करोड़ रुपए यहाँ पर भेजे गए हैं। अब राज्य कितना पैसा बांटता है अपने अपने हिसाब से, वो देखने वाली बात है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय